हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट लॉस ऑफ गुड्स, जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को समझेंगे विद एग्जांपल। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कंसेप्ट कि अगर बैड डेट होते हैं तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर कंसाइनी डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव करता है या फिर नहीं करता। विद एग्जाम्पल हमने कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि जब भी गुड्स कंसाइन की जाती है तो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर कुछ ना कुछ लॉस जो होता है गुड्स के रिगार्डिंग ज़रूर होता है, जिसे लॉस ऑन कंसाइनमेंट बोला जाता है। तो इसका एप्रोप्रिएट सही तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना लॉस का वो डिपेंड करता है कि क्या लॉस नॉर्मल नेचर का या फिर अब नेचर का है। नॉर्मल नेचर का मतलब क्या है कि ये लॉस ऐसा लॉस होता है जिसे चाह करके भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मल है, ये होना ही होना है। एबनॉर्मल लॉस ऐसा होता है जिसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नेचुरल लॉस है, अनअवॉइडेबल लॉस है जो इनहेरेंट नेचर का होता है, यानी कि इसने गुड्स जब सेंड की जाते हैं कंसाइनमेंट के तहत तो ये नुकसान होना ही होना होता है। जो सर्टेन क्वांटिटी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं कोल कंसाइन किया गया है, तो जब कोल को लोड किया जाएगा, अनलोड किया जाएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत है जो नुकसान होगा ही होगा। इसे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल लॉस जैसे कि इवेपोरेट होना सोप का नहीं रोक सकते हम, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सोप इवेपोरेट होगा ही होगा। चीज़ का ड्राई हो जाना, ऑयल का या घी का लीकेज हो जाना, फ्रूट और वेजिटेबल का रोटनेस हो जाना, तो ये नुकसान नेचुरल है, नॉर्मल है, अनअवॉइडेबल है। इस तरीके के नुकसान होने ही होने हैं जब गुड्स कंसाइन की जाएगी। चाहे कितना भी पॉसिबल केयर कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो इन नुकसानों को रोकने की, ये नहीं रुक सकते क्योंकि ये नॉर्मल नेचर की आ जाती हैं। तो जो नॉर्मल लॉस होते हैं ये एक पार्ट होता है कि हिस्सा होता है गुड्स जो कंसाइन की गई उसकी कॉस्ट का, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट का ही पार्ट माना जाता है नॉर्मल लॉस को। इस कारण से इस नॉर्मल लॉस के लिए अलग से हम कोई एंट्री पास नहीं करते, हमें इस लॉस को एडजस्ट कर देते हैं गुड्स कंसाइन के अंदर ही। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एम ने गुड्स कंसाइन की है एन को, तो जो गुड्स कंसाइन की गया उसकी क्वांटिटी 400 kg है। 400 kg और 20 रुपये पर kg के हिसाब से इसका रेट है। तो यहाँ पे इसका अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 400 kg 20 पर kg के हिसाब से 8000 रुपये की गुड्स है। तो जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी के पास तो खर्च किया उसके ऊपर 1 पर kg के हिसाब से फ्रेट और अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस का 1 रुपये पर kg के हिसाब से खर्च किया है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जो एक्सपेंस पे की है कंसाइनर द्वारा, तो यहाँ पे 1 रुपये पर kg है और कितना kg ट्रांसफ़र किया गया है, 400 kg। 400 kg इंटू 1 रुपये के हिसाब से तो 400 रुपये खर्च कर दिया, तो टोटल यहाँ पे 8400 खर्च किया गया कंसाइनर द्वारा। कहते हैं मान लेते हैं कि रास्ते के अंदर 20 kg था वो केमिकल स्पॉइल हो गया लीकेज के कारण। अब लीकेज के कारण स्पॉइल हो तो ये नॉर्मल लॉस हो गया। तो अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी कॉस्ट को, कि जो यहाँ पे 8400 आया, ये कितने kg का लिया था हमने, 400 kg का लिया था। अब इसमें से 20 kg चला गया, ये लॉस हो गया। ये कौन सा लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है। कितना kg रह गया, 380 kg। तो अब हम जो 8400 कॉस्ट मानेंगे ना, वो कितनी गुड्स की मानेंगे, 380 kg की मानेंगे, ना कि 400 kg की। क्योंकि जितना नॉर्मल लॉस हो चुका है वो हटाने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी बची है वही क्वांटिटी की हमने ये कॉस्ट मान लेनी है।
अब कंसाइनी ने क्या किया, 300 kg केमिकल को सेल कर दिया। अब नॉर्मल लॉस घटाने के बाद कितना रहता था, 380। इसमें से 300 kg सेल कर दिया गया, तो बच गया कितना, 80 kg। तो ये क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया, जो सेल नहीं हुआ। तो अब हमने ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस 80 kg का क्लोजिंग स्टॉक? हमने देखा कि 8400 जो कॉस्ट आई है वो आफ्टर नॉर्मल लॉस घटा के कितने केजी के पीछे आई है, 380 kg के पीछे। और कितना अनसोल्ड रह गया केजी, 80 kg। तो अब हम यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। 8400 इंटू 80 डिवाइड 380 करके 1768.42 से। तो यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कितना हो गया, 1768.42। तो यहाँ जो ये वर्डिंग एक्सप्लेन की गई है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स बिफोर नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट आई थी नॉर्मल लॉस से पहले, इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स लेफ्ट आफ्टर सच लॉस। तो वो वही कॉस्ट मान लेंगे जो नॉर्मल लॉस के बाद बच जाती है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया भी है। जो कॉस्ट आई थी बिफोर नॉर्मल लॉस से, वही कॉस्ट हमने आफ्टर नॉर्मल लॉस से जो ले ली थी 8400, क्योंकि 20 नॉर्मल लॉस घटा करके 380 जो केजी रह गए, तो उसके लिए भी हमने यही कॉस्ट उठाई थी। ये मतलब इस वर्डिंग का। एग्जाम्पल कवर करते हैं। कहते हैं डी ऑफ दिल्ली सेंड्स 1000 kg ऑफ ऑयल एट 130 पर kg। डी ऑफ दिल्ली ने गुड्स कंसाइन के 1000 kg ऑफ ऑयल है 130 पर kg की इसकी कॉस्ट है। एस ऑफ सहारनपुर को सेंड की है। डी यहाँ पे कंसाइनर है, एस यहाँ पे कंसाइनी है। द कंसाइनर स्पेंड 7500 ऑन कार्टेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो यहाँ पे जो कंसाइनर उसने खर्च कर दिया 7500 कार्टेज इंश्योरेंस और फ्रेट का। ऑन द वे रास्ते में ड्यू टू लीकेज के कारण 50 kg ऑयल स्पॉइल हो चुका है, जो कि नॉर्मल लॉस है। मिस्टर एस टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। मिस्टर एस ने जैसे डिलीवरी ली गुड्स की, जो कंसाइन की गई थी गुड्स, तो उसने 5000 खर्च कर दिए ऑक्ट्रे और कैरेज के ऊपर। सेलिंग एक्सपेंस किए गए हैं 4000 ऑन 800 kg गुड्स के ऊपर। कहते कि 800 kg गुड्स है जो सेल की गई है, तो उसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंस 4000 हो गए हैं। डिटरमाइन करने वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं गुड्स जो कंसाइन की गई है। 1000 kg गुड्स कंसाइन की गई 130 पर के हिसाब से। 1000 इंटू 130 तो 1,30,000 कॉस्ट हो गई। जो गुड्स की क्वांटिटी है 1000 kgs है, इंटू में जो रेट है वो 130 रुपये पर kg के हिसाब से है। 1,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी। अब कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए हैं गुड्स को कंसाइन करते समय वो भी ऐड किए जाएंगे। तो जो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं वो 7500 के हैं। जब कंसाइनी ने गुड्स डिलीवरी को लिया तो उस टाइम पे उसने कुछ डायरेक्ट खर्चे पे किए हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए गए हैं कंसाइनी द्वारा, तो वो भी क्या किए जाएंगे, इसमें ऐड किए जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ऑक्ट्रे और कैरेज के 5000 किए गए हैं, तो 5000 ऑक्ट्रे और कैरेज का खर्चा ऐड कर देंगे। तो टोटल जो खर्च किया गया वो 1,42,500 हो गया। अब जो ये कॉस्ट आई है कितने केजी की है, 1000 kgs की। लेकिन नॉर्मल जो लॉस हुआ है 50 kg हो चुके हैं, तो इसमें से हमने क्या कर देना है, नॉर्मल लॉस जो 50 kg हो गया। अब कितने केजीज गुड्स रह गई हैं, 950 kgs गुड्स रह गई हैं। तो जो 950 kg गुड्स है इसकी भी कॉस्ट क्या मानेंगे, 1,42,500 कॉस्ट ही मानी जाएगी इसकी। जो कॉस्ट नॉर्मल लॉस से पहले होती है गुड्स की, वही कॉस्ट नॉर्मल लॉस के बाद होती है गुड्स की। अब यहाँ पे कंसाइनी ने 800 kg को सेल कर दिया।
950 पहुंची थी उसके पास, कंसाइनी के पास सेल करने के लिए। उसने सिर्फ अभी तक 800 केजीज को सेल कर दिया। तो कितना रह गया? 900 में से जो गुड्स सेल की गई है और जो कुछ अनसोल्ड रह गई है। 950 केजीज है ये, तो 950 केजीज में से जो 800 केजी सेल कर दे तो 150 केजी क्या रह गया? अनसोल्ड हो गया। क्योंकि अभी तक 950 केजी है जो पहुंचा था कंसाइनी के पास गुड्स का स्टॉक, लेकिन उसने 950 केजीज में से सिर्फ 800 केजी सेल कर दिया, 150 अनसोल्ड है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर इस अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट पूछी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो 1,42,500 कॉस्ट आई है, कितनी गुड्स की है ये? 950 गुड्स की आई है। तो हमने अनसोल्ड गुड्स कितने रह गए? 150। तो 150 की कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 22,500 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है स्टॉक की कितनी आ गई है? 22,500 से। तो इस तरीके से हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, भारती कंसाइन टू भावना 1500 केजीज ऑफ फ्लोर कॉस्टिंग 4500। तो यहाँ पे 1500 केजी की कॉस्ट डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करके दे दी, 4500 है। शी स्पेंड 307 एज फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो यहाँ पे 307 रुपये फॉरवर्ड चार्ज के खर्च कर दिए कंसाइनर ने। 5% ऑफ द कंसाइनमेंट वाज लॉस्ट इन वेटिंग एंड हैंडलिंग। तो 5% जो कंसाइनमेंट की गुड्स थी वो लॉस्ट हो चुकी है। 1500 केजी टोटल था, 1500 केजी का 5% लॉस हो चुका है। भावना ने सोल्व कर दिए 1350 केजी ऑफ फ्लोर 4 पर केजी के हिसाब से, और उसने सेलिंग एक्सपेंस कर दिया 550 और कमीशन ले लिया 12.5% सेल के ऊपर। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो फर्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र की जाती है वो गुड्स को कंसाइन करने की करते हैं, जिसमें जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे कितने गुड्स सेंड किए गए कंसाइनमेंट के तहत? 4500 कॉस्ट की। 1500 केजी भेजा गया है, 4500 रुपये की उसकी कॉस्ट थी। तो यहाँ पे गुड्स कितने कंसाइन किए गए? 4500 से। तो रिकॉर्ड करते कंसाइनमेंट के अंदर 4500 रुपये। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कॉलम फर्स्ट आता है पार्टिकुलर्स का, अमाउंट का कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है, पार्टिकुलर्स के बाद अमाउंट का कॉलम आता है। सबसे फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनमेंट के अंदर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की, जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करके देखे है 4500 से। नेक्स्ट एक्सपेंस किए गए हैं कंसाइनर द्वारा 307 के। तो कंसाइनर ने जब खर्चे पे किए उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि खर्चों की पेमेंट की गई है 307 रुपये। नेक्स्ट कहते हैं कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कंसाइनी ने भी किए हैं। जो कंसाइनी ने किए एक बार तो कंसाइनी अपनी जेब से पे कर देता है, लेकिन बाद में वो रिम्बर्स करवा लेते हैं कंसाइनर से। तो जब रिम्बर्स करवाया जाता है कंसाइनर से, तो यहाँ पे कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का नाम लिखता है जो कि भावना है। तो टू भावना के नाम से एक्सपेंस जो पे किए गए इसके द्वारा अमाउंट 550, तो यहाँ पे 550 रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। तो हमने रिकॉर्ड कर ली जो कॉस्ट है कंसाइनमेंट की, जो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं और जो कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी गुड्स है जो सेल की गई है। स्पेसिफाई किया गया 1350 केजी है जो 4 पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो सेल का पैसा मिलता है वो कंसाइनी को मिलता है, लेकिन कंसाइनी उसे अपने पास नहीं रख सकता, वो कंसाइनर को भेज देता है।
तो जब कंसाइनर को पैसा रिसीव हुआ कंसाइनी से, तो कंसाइनी का नाम यहाँ पे लिखेगा कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो कि भावना है, तो बाय भावना के नाम से जो सेल्स अमाउंट है। जो इसने सेल किए गुड्स वो 1350 kg सेल किया है 4 पर kg के हिसाब से, तो 5400 kg का जो अमाउंट रिसीव हुआ सेल से। अब कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा, तो जब कंसाइनर पे करेगा कमीशन कंसाइनी को, तो कंसाइनी का नाम मेंशन करेगा टू भावना के नाम से। जो कमीशन है वो सेल के ऊपर दिया जाता है, सेल की अमाउंट है 5400 और कमीशन 12.5% है। तो जब 5400 का 12.5% करेंगे तो 675 है जो कमीशन दे दिया गया है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। अब हमने एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है बच्चों कि जो गुड्स सेंड की गई थी 1500 kg, उसमें से 5% kg है जो लॉस हो चुका है, और जो गुड्स उसके पास पहुंची कंसाइनी के पास उसमें से भी उसने सिर्फ 1350 kg ही सेल कर पाया। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं कि जब 1500 kg सेंड की गई गुड्स तो उसकी कॉस्ट थी 4500 से। जो कॉस्ट है गुड्स की 1500 kg गुड्स की कॉस्ट है 4500। अब इसमें कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस भी पे किए हैं, तो वो एक्सपेंस भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। जो एक्सपेंस पे किए गए हैं वो मेंशन किए गए हैं कि 307 पेमेंट की गई है खर्चों की। तो ये जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है पेड बाय कंसाइनर है, कंसाइनर ने यानी कि ये खर्चे पे किए हैं। तो टोटल कितने हो गए इसके 4807। तो जो ये 4807 है ये 1500 kg की कॉस्ट है। अब इसमें से कहते हैं कि 5% kg लॉस हो चुका है, जो कि वेटिंग और हैंडलिंग के टाइम पे यानी कि नॉर्मल लॉस है। 1500 का 5% जब करेंगे तो 75 kg बनता है। 1500 में से 75 kg लॉस्ट हो गया, तो बाकी पीछे रह कितना गया 1425 kg। तो 1425 kg की कॉस्ट भी कितनी आएगी 4807, यही कॉस्ट हम इसको कैरी करेंगे। तो अब इसमें से जो गुड्स कुछ तो सेल कर दी गई है, कुछ अनसोल्ड रह गई है कंसाइनी द्वारा। कहते 1350 kg सेल हो गया, 1425 में से 1350 kg सेल हो गया, तो बाकी रह कितना गया जो अभी तक अनसोल्ड है 75 kg। तो इस अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो यहाँ पे कॉस्ट है 4807 कॉस्ट कितने kg की है 1425 kg की, अनसोल्ड कितना रहेगा 75 kg। तो हम इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं 253। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो 253 कैलकुलेट की गई है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं इसकी एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट के अंदर, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से करती है। तो इसलिए इसको हम पोस्ट करते हैं कंसाइनमेंट के अंदर बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। कितनी कॉस्ट है 253। अब हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। जो टोटल बनता है डेबिट साइड का ज़्यादा बनता है इस बार 6032। तो जो बैलेंसिंग फिगर है 379, तो इस बार ये बैलेंसिंग फिगर है जो लॉस की आई है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेफर करना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेफर करेंगे। इस बार जो बैलेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट का वो लॉस का बैलेंस है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं नॉर्मल लॉस का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।